और ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि इनको भी कैंसिल करो। देख लीजिए हाल फिलहाल में ये बिहार दरोगा एग्जाम हुआ मेंस का, और एक्चुअली रूल है कि मेंस का पेपर जो है ना आप लोग का एग्जाम देके वहीं पे सबमिट कर देना रहता है, बाहर लेके नहीं आना रहता है, ठीक है। लेकिन बाहर पे कैसे पेपर आ गया पता नहीं, कुछ ना कुछ झोल मोल है, तो इसके वजह से बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कैंसिल करो, क्योंकि इनको लग रहा है कि सीट को बेच दिया गया है, ठीक है। अभी कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हुआ है, बाकी देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में आप तो जानते होंगे, एसएससी के बारे में। और यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारी जगह पे क्या हो गया था, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वी आर ड्यू टू द सर्वर ग्लिच एंड द सीवियर ओवर बुकिंग, ठीक है ना। सीवियर ओवर बुकिंग मतलब जितना सीट तो उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पहुँच गए, टेक्निकल ग्लिच होगा। भाई इतने बड़े बड़े एग्जाम आप बढ़िया से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो, बढ़िया से सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे हो, तो करोगे क्या आप? और बोल रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ये है वो है दिस है दैट। क्या ये है एजुकेशन सिस्टम? एक देख सकते हो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, जिसमें बच्चों लोग को भर भर के इसमें बच्चे रहते हैं, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो वही बच्चे यहाँ पे 46 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एसएससी जीडी के फॉर्म भरे थे, इतने बच्चे थे, और इन बच्चों के करियर के साथ आप खेल रहे हो। कैसे मिसमैच हो सकता है भाई? कैसे ये हो सकता है कि भाई सेंटर पे सीट है इतना और उससे ज़्यादा बच्चे पहुंच गए? कैसे हो सकता है ये मतलब कोई छोटा मोटा है, कोई मतलब क्या बोलते हैं गली मोहल्ले का एग्जाम थोड़ी ना है, कोई भी आम आदमी थोड़ी ना करा रहा है, इतना बड़ा कंडक्ट कराने वाला बॉडी है, ये सब चीज़ें है, देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 28 मई को आप लोग नीट का एग्ज़ाम सुनबे किया था, मई में ही हुआ। एनटीए ही एग्जाम ये भी कराता है, CUT कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, उसका एग्जाम करना कराया, उसमें भी क्या हो गया देख सकते हो 28 मई को यहाँ पे भी क्या हो गया, एग्जाम कैंसल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, देख सकते हो। अब देख सकते हो आपको 2-4-10 दिन के बारे में ये बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे प्रयागराज में देखिए यहाँ पे लेखापाल परीक्षा, यूपी लेखापाल परीक्षा रद्द को लेकर छात्रों का हल्ला बोल अब कर रहे हैं ये 3 मांग। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें चल रही है और हमेशा ये चलते ही रहता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें अब क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, और इस ऐसे एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो कैसे चलेगा? एक ढंग से आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो और फिर बोलते हो कि हम ये हैं वो है दिस दैट है। देखिए मैं पार्टिकुलरली कोई गवर्नमेंट को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं पार्टिकुलरली कोई पार्टी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं पार्टिकुलर मैं बता रहा हूँ सिस्टम को, मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, करप्ट हो चुका है। ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरे सिस्टम जो चला रहे हैं ना, ये सिस्टम में पूरा दीमक लग गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ये सब चीज़ें चल रही है। अभी क्या बोल सकते हैं आप देख लीजिए, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा का सीबीएसई बिल्डर्स हो गया, सीबीएसई ब्लंडर्स हुआ था, उसमें भी बहुत हल्ला हुआ था। ये एक नहीं है, ऐसे आप सोचोगे ना तो सारे जहाँ पे देखो ना वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच चल ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन से दुनिया में, कौन से मतलब नासा का वैज्ञानिक इनके पास है कि ये सब मैनेजमेंट करने वाले की कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये देखिए थोड़ा सा एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये देखिए अच्छे से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, मजेदार क्वेश्चन ये सब, ठीक है। देख लीजिए क्या, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज द टॉलेस्ट हाइट। अब बताइए यहाँ पे हुमा कुरैशी, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रीति जिंटा। अब इन लोग की हाइट हम मापते रहें क्या बैठ के? जाइए अब स्टूडेंट ये भी काम करेगा, बैठ के हाइट मापेगा, और हाइट तो छोटे मोटे लोगों के तो ये पूछेंगे नहीं, बड़े लोगों की हाइट पूछेंगे। अब जाके उनसे बोले कि मैडम अपनी हाइट बताइए, थोड़ा आइए नाप लेते हैं, तो वहाँ पे भी बवाल हो जाएगा, ठीक है। किस किस लेवल के यहाँ पे सिस्टम में लोग बैठे हैं पता नहीं चलता है। हम लोग एक क्लास में एक क्वेश्चन में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना, बच्चे बोलते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया, हल्ला करते हैं। और इनके इतने बड़े बड़े इतने पैसा खर्चा करने के बाद इतने क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं, इतने चीज़ें होती है, समझ में नहीं आती। ये सब क्वेश्चन कौन बनाता है? कौन मतलब सस्ता वाला नशा मार के बैठा रहता है कि सब क्वेश्चन बनाता है? भाई समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है? अब ये वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? अब ये भी बच्चा पढ़े, अब वो बच्चा वैलेंटाइन डे पढ़ेगा तो पढ़ाई करेगा, वो वैलेंटाइन डे में ही रहेगा। वैलेंटाइन डे पढ़ेगा तो वैलेंटाइन डे ये पढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे के बाद चिल्ड्रन डे भी पढ़ेगा वो। तो ये सब चीज़ें ये चल रही है, समझ सकते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा चुका है और कौन ये इसको हैंडल कर रहा है। भाई पता नहीं कौन हैंडल कर रहा है, मुझे तो नहीं पता, नहीं हम तो हैंडल नहीं करते हैं ना। मतलब इतने पैसे खर्चा होते हैं इतने, और यहाँ पे आपको बता आगे आइएगा तो आप लोग को बताऊंगा मैं
कि क्या क्या इंडिया के लिए कितने कोर्सेस है, उसके लिए सब कोर्सेस को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग बॉडी बनी है। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे एक ही सिंगल एग्जाम होता है और इसी में पूरा चीज़ें हो जाता है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग अलग बॉडी बनी है। देख सकते हो कि MBA के लिए अलग है, ठीक है, लॉ के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है, क्या बोलते हैं JEE के लिए अलग है, सब के लिए अलग अलग बना के बैठे हैं लोग। सब पैसा कमाने का ये जरिया है, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे भारत में जो स्थिति है ना, वो चीज़ें स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत में एजुकेशन का सम्मान नहीं है, एजुकेशन का सम्मान है, लेकिन उससे ज़्यादा सम्मान जो है ना पैसा का सम्मान है। इसलिए ये सब चीज़ें हो रहा है। भारत में ज्ञान का सम्मान किया जाता है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा और अच्छी आय को अक्सर ज्ञान के व्यवहारिक परिणाम के रूप में अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा है कि भाई एजुकेटेड पर्सन को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, जिसके पास पैसे है उसकी वैल्यू होती है। समाज में यही चलते आ रहा है, ठीक है। आसपास में हम देखिएगा समाज में ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फलाना का लड़का क्या कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, नहीं कुछ भी है, क्या है, कुछ भी करते तो क्या है, लेकिन पैसा कमा रहा है ना, बहुत बढ़िया है, पैसा कमा रहे हैं, मतलब सब चीज़ें सही है, ठीक है। तो ये परसेप्शन बना हुआ है इंडिया का और लोगों का, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ सिस्टम की कमी नहीं है, पूरा लोगों का ही है कि लोग ही बना के बैठे हैं कि भाई कुछ मतलब नहीं, पैसा आ रहा है ना, बात खत्म, एजुकेशन जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है किसी को। सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए, हमें पैसा कमाना है बस, ठीक। इसलिए पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें भावंडर हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए आगे चलते हैं। अब आइए